ब्रेक के बाद आप सबका महाबहस में स्वागत है। चर्चा बेहद गंभीर हो रही है और कुछ सॉल्यूशन भी आ रहे हैं। हम सिर्फ समस्या पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, 2-3 सॉल्यूशंस ऐसे हैं जिस पर विवाद खड़ा हो सकता है। साहे साहब ने तो कह दिया है कि मोर और लेस डिक्टेटोरियल व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे उसका फॉर्म आप कह रहे हैं तलवार की हनक पर चलनी चाहिए बात। आपने तलवार का जिक्र किया है, नाम लिया है बजाब का, आपने नाम लिया है, आपने नाम लिया है, आपने नाम, अभी आप इशारों में यह भी कह रहे थे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर भी विचार किया जा सकता है और एक व्यक्ति, एक इंसान आए, मेजॉरिटी में आए और फिर हनक के साथ वो शासन करे। एक कॉलर हमारे साथ है, मैं पहले उनकी प्रतिक्रिया ले लूं। जी बहुत बहुत स्वागत है। आप कहां से बोल रहे हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकिशोर शर्मा है, मैं विकास मार्ग शकरपुर से बोल रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी, पूछिए क्या सवाल है या कोई अपनी राय देना चाहते हैं? सवाल है आपके माध्यम से, आपके महाबहस के माध्यम से, कि एक तो इस देश में आतंकवादियों का साहस इसलिए बढ़ रहा है कि 10-10 साल में उनको फांसी दी जाती है, और दूसरी बात, संसद में तनख्वाह तो बढ़वाने के लिए तुरंत बिल पास हो जाते हैं, लेकिन आतंकवाद के लिए बिल पास नहीं करा सकती है कांग्रेस की सरकार। शर्मा जी आप हमारे साथ रुके बने रहिए। हम आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि भारत में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो? क्या आप चाहते हैं कि भारत में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो? कारण ये है कि ये सरकार अगर बैठी रही ना तो लोग मरते रहेंगे और लोगों को ये 2-2 लाख रुपए देते रहेंगे। नहीं शर्मा जी, मैं आपसे दूसरा सवाल कर रहा हूं। मेरे पास 2-3 सॉल्यूशंस आए हैं। हमारे जो सुधी बहस में शामिल हुए हैं हमारे पत्रकार मित्र, वो कह रहे हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक मिनिस्ट्री पहले गठित किया जाए, इस बॉम्ब ब्लास्ट के लिए जिनकी भी जिम्मेदारी तय हो उनके ऊपर एक्शन हो, और पॉलिटिकल बिरादरी कुछ अपनी मंशा मजबूत करे। एक सॉल्यूशन आया है कि नहीं, पूरी व्यवस्था खत्म हो चुकी है, इसलिए व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन अब आमूलचूल करना पड़ेगा और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ बढ़े तो कुछ शासन में मजबूती आए। आप इस बात से सहमत हैं? मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, और मेरा इसमें सुझाव है कि इसी संसद में बिल्कुल सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ। एग्जीक्यूशन कौन करेगा? हमारे देश की जो संसद में बैठी 544-45 लोगों की जो जमात है वो करे। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कमल जी, सहाय जी ने आपसे 2 कदम आगे बढ़कर के कहा है कि नहीं अब इंटरनल सिक्योरिटी से बात नहीं बनेगी, ये पूरी व्यवस्था चरमरा चुकी है और उनको अब इन संसदीय व्यवस्था में, चूंकि उनका लंबा अनुभव रहा है, संपूर्ण क्रांति को भी उन्होंने बड़े शिद्दत से देखा है, कवर किया है, इसलिए अब उनकी आस ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं कि इस पूरे व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए और वो इशारा कर रहे हैं कि अब डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको ये रूप दे रहे हैं बढ़िया शब्दों में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। देखिए ये कोई रेस नहीं है कि हम एक दूसरे से आगे भागे, बात मुद्दे की है, लेकिन देखिए बात गंभीर है, सिर्फ बम ब्लास्ट का नहीं। देखिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप नहीं है, ये दोनों अलग अलग व्यवस्थाएं हैं और दोनों अगर आप समाज राजनीति शास्त्र देखें, पूछते चले हम, क्या आपको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ व्यवस्था में जो है सो यकीन है ये हो जाए तो बेहतर होगा? देखिए भारत की व्यवस्था में, देखिए मैं इसमें थोड़ा सा हाँ या ना में नहीं होगा। इस पर जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने एक कमेटी बिठाई थी और कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बदलाव